इस देश में जो भी इस तिरंगे के विरोध में बात करेगा उसको अपमानित करने का बात करेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सड़कों पर निकलने के बाद दंगा हो जाएगा। तो यदि अपने माँ को माँ कहने पर दंगा होता है, अपने बाप को बाप कहने पर दंगा होता है, अपने शान तिरंगा को कहने पर दंगा होता है, तो दंगा हो जाए, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह और हमारे जैसे लोग इस बात को कहने से पीछे नहीं हटेंगे। देश के अगर करोड़ों की संख्या में नौजवान तिरंगा लेकर के चल रहे हैं तो इसमें उनसे पूछने जाएंगे क्या कि तिरंगा लेकर के चलें कि नहीं? महबूबा मुफ्ती से पूछने जाएगा कोई क्या? उनका विरोध राम जन्मभूमि से है, उनका विरोध 370 से है, 35 से है। और आप पर अगर ईडी जांच शुरू कर रही है तो पूरे देश भर में हल्ला किया कि अरे भैया, मेरे कांग्रेसी माई बापों, मेरे भाई बहनों, रोड पर आ जाओ, नहीं तो मोदी हमको जेल भेज देंगे। अरे जेल मोदी जी को भेजने का काम है कि भारत का संविधान आपको जेल भेज रहा है? पैसा खाया है, बाएं का दाएं किया, ईमानदार है तो जा करके जवाब दो। मोदी जी से क्यों पूछता है? देश के कानून को जवाब दो। कांग्रेसी कार्यकर्ता और अगर बात करें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद सड़कों पर काले कपड़े पहन करके निकले, तो भाजपा ने आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि 5 तारीख को जो एक ऐतिहासिक फैसला आया था राम मंदिर को लेकर के और धारा 370 को लेकर के, उसका कहीं न कहीं विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहन करके आए। आज इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश प्रताप जी, प्रदेश महामंत्री। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं, क्योंकि अमित शाह जी ने तो कह दिया कि ये सब सुनियोजित है, लेकिन राहुल गांधी और ये कह रहे हैं, प्रियंका गांधी कह रही हैं, हम बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सड़क पर आए हैं। बेरोजगारी कहाँ है? और कोरोना जैसे स्थिति से मोदी जी की दूरदर्शी नीतियों के वजह से यहाँ पर भी मौत भी कम हुई। भारत ने स्वयं वैक्सीन बनाया और दूसरे देशों का दिया, जिससे भारत का मस्तक विश्व में ऊंचा उठा। और जब पोलियो का इंजेक्शन लाना था इस देश को तो 35 बरस लग गया था इस देश में आने में। और जब कांग्रेस की सरकार रहती थी, मुझे कहना नहीं चाहिए, तो देश के लोगों को और स्वयं के स्वभाव में ही हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगने का स्वभाव बना दिया कि कोई भी बात हुई तो हम दूसरे देश विश्व में गए, कभी वर्ल्ड बैंक के सामने खड़ा हो गए, कभी वहीं कटोरा ले खड़ा हो गए, ले दाता का नाम तुझको अल्लाह रखे, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और इस बार मोदी सरकार ने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के समय में जो हमारे भारत की संस्कृति रही है, जो हमारी परंपरा रही है, जो हम देने में भरोसा रखते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो उसको चरितार्थ किया और विश्व के अनेक देशों को वैक्सीन दिया। तो ये कमज़ोर देश है या बीमार देश है या गरीब देश है, इसका मूल्यांकन उनको करना पड़ेगा। दूसरा विषय कि राम जन्मभूमि की तिथि थी, ये मिलती जुलती तिथि और भी घटनाओं से है। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान के बारे में बोला है। तो काला कपड़ा पहन करके ये लोग तिरंगा का विरोध करते हैं और उस विरोध के बारे में ये सोचते नहीं है कि उसका परिणाम क्या होगा। इसी तिरंगे को लेकर के देश के हजारों नौजवान शहीद हो गए, हजारों माताओं बहनों की कोख शून्य हो गई, मांग का सिंदूर धुल गया, हाथों की चूड़ियां टूट गईं, तब जाकर के इस देश को आज़ादी मिली। आज ये काला कपड़ा पहन करके तिरंगा का विरोध करते हैं तो उन माताओं बहनों पर और उनके परिवार में लोग जो जीवित होंगे उन पर क्या गुजरती होगी। वो सोचते होंगे कि क्या इसी भारत के लिए हमारे दादाजी ने बलिदान दिया था, जिसका विरोध काला कपड़ा पहन करके लोग करेंगे। यहाँ तिरंगा का विरोध करना समझ में आता है, लेकिन देश के लोग बेवकूफ़ बन करके हमको वोटिंग कर दें तो नेहरू जी का टाइटल हटा करके, गांधी सबसे बड़े नायक थे स्वतंत्रता आंदोलन के, तो उनका टाइटल हम एडॉप्ट कर लेंगे, अपने में जोड़ लेंगे, लेकिन तिरंगा को नहीं अपनाएंगे। ये स्थिति इस देश के लिए बड़ी भयावह और दुखद स्थिति है। ये उचित बात नहीं है। सरकार चाहे किसी की भी रहो, कोई सरकार आती है जाती है, सरकार की अपनी गति है,
तो लोकतंत्र में भरोसा कर करके जिसकी भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी इस देश के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में, हम कभी किसी प्रधानमंत्री का, किसी भी नेता का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। इस देश में जो भी इस तिरंगे के विरोध में बात करेगा, उसको अपमानित करने का बात करेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सड़कों पर निकलने के बाद दंगा हो जाएगा। तो यदि अपने माँ को माँ कहने पर दंगा होता है, अपने बाप को बाप कहने पर दंगा होता है, अपने शान तिरंगा को कहने पर दंगा होता है, तो दंगा हो जाए। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह और हमारे जैसे लोग इस बात को कहने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको लगता है कि यह सब सुनियोजित था, सोची समझी रणनीति थी कि जो काले कपड़े पहन करके आया गया और उसमें महंगाई और बेरोजगारी का एक बहाना ढूंढा गया? उनको लगा कि देश के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, तो वो महंगाई के तरफ यू टर्न ले लिए। लेकिन उनका विरोध तिरंगे से है, उनका विरोध राम जन्मभूमि से है, उनका विरोध 370 से है, 35 से है। ये वही लोग हैं कि जो कहते थे कि वहाँ पर कश्मीर के धारा 370 को कोई टच कर देगा तो भारत जल उठेगा, कश्मीर में खून की नदियाँ बह जाएंगी। अरे भैया, हमारे यहाँ जनसंघ की स्थापना ही उस विषय को लेकर के 370 को लेकर के हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ के मूल आत्मा है वो 370 और 35 से कि एक देश में नहीं चलेगा, 2 विधान 2 संविधान 2 प्रधान, उसको लेकर के जनसंघ की स्थापना हुई। दीनदयाल जी और उनका उसके लिए बलिदान हो गया। उसको हम अपने आत्मा से कैसे हटा सकते हैं, कैसे अलग कर देंगे जिसको? लेकिन वहाँ पर भी जब स्थितियाँ सामान्य हुई, वहाँ पर भी 370-35 से हटाया गया, तो परिंदा पर नहीं मारा और पूरे अमन चैन से वो आज भारत का अभिन्न अंग है, आगे भी रहेगा। इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो दर्द इस बात का है कि आज लाल चौक पर शान से तिरंगा फहराया जा रहा है, पाकिस्तानी झंडा नहीं फहराया जा रहा है। बहुत लोगों को दर्द होगा जो इस देश का खाते हैं, इसी देश में रहते हैं, लेकिन गाते दूसरे लोगों के बारे में हैं। तो उनको लाल चौक पर तिरंगा फहराया जा रहा है तो उनको दर्द जरूर होगा, लेकिन उनके दर्द को दूर करने के लिए तिरंगा का अपमान हम नहीं करेंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कह दिया ना कि जबरन देशभक्ति थोपी जा रही है, पैसे लिए जा रहे हैं तिरंगे के लिए। एक बात बताइए, तिरंगे के लिए पैसे लिए जा रहे हैं? अरे तिरंगा के लिए तो लोगों ने अपना जान दे दिया उसके शान में। ये 5-10 रुपये कौन सी बड़ी बात होती है तिरंगा के लिए? और जो जगह जगह काउंटर लगा हुआ है, खादी ने काउंटर लगाया हुआ है, पोस्ट ऑफिस में है, हमारे कार्यालय में काउंटर लगा हुआ है, जिसको मन करता है वो आकर के तिरंगा खरीदता है, जिसको मन नहीं करता है नहीं खरीदता है। लेकिन देश के अगर करोड़ों की संख्या में नौजवान तिरंगा लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें उनसे पूछने जाएंगे क्या कि तिरंगा लेकर के चलें कि नहीं? महबूबा मुफ्ती से पूछने जाएगा कोई क्या आगे खरीदें कि नहीं खरीदें? उन्होंने तो ठेका ले लिया था पूरे कश्मीर का कि यहाँ पर खून नरसंहार हो जाएगा, कश्मीर जल उठेगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी। लेकिन जब इन लोगों पर छापा मिला तो क्या हुआ? इन लोगों के सीधे संबंध पाकिस्तान से हैं। उन्होंने तो ये भी कहा तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। अब उनके सोच में यही है कि जिस तिरंगा को लेकर के शहीद लोग हुए तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं हुआ। अब कब सोचेगा? जिस व्यक्ति ने और जिस सरकार ने 370 हटा करके 35 से हटा करके परिंदा को नहीं घुसने दिया, जहां आतंकवाद पैदा हुआ उसी जगह समाप्त कर दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और इस देश में जब तक मोदी जी की सरकार रहेगी, अमित शाह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, तो कोई भी आतंकवादी यहाँ पर चैन की सांस नहीं ले सकता है। यदि दिल्ली हो या देहरादून हो, काशी हो या गुवाहाटी हो या कश्मीर हो, जहां भी आतंकवाद सर उठाएगा उसको फन के साथ कुचल दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। आखिरी सवाल, क्या सलमान खुर्शीद ने जो कहा था कि हम नेता को बचाने आए हैं, ईडी का जो शिकंजा कस रहा है, जेल जाने की डर की वजह से कांग्रेसी रोड पर है? मैं पूछता हूं कि भैया इस जांच से क्यों डर रहे हो? मैं दिनेश प्रताप सिंह हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो एक नहीं 5 जांच करा लो। अभी जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, SIT ने उनको 7-7 घंटा दिल्ली में बैठा करके जब मुख्यमंत्री थे तो जांच किया था। तो माननीय मोदी जी ने तो नहीं कहा था, नहीं चिल्ला रहे थे कि मेरा जांच क्यों कर रहे थे, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। और आप पर अगर ईडी जांच शुरू कर रही है तो पूरे देश भर में हल्ला किया कि अरे भैया मेरे कांग्रेसी माई बापों, मेरे भाई बहनों, रोड पर आ जाओ, नहीं तो मोदी हमको जेल भेज देंगे। अरे जेल मोदी जी को भेजने का काम है कि भारत का संविधान आपको जेल भेज रहा है? वो ईडी आपको भेज रहा है। पैसा खाया है, बाएं का दाएं किया, ईमानदार है तो जा करके जवाब दो। मोदी जी से क्यों पूछता है? देश के कानून को जवाब दो।
मोदी जी ने तो नहीं कहा था कि कांग्रेस मुझे लपेट रही है, सोनिया मुझे लपेट रहे हैं। एसआईटी ने जांच किया, वो आकर के जांच को फेस किए, निर्दोष पाए गए। आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तुम में ताकत है, उसको फेस करो, देश की जनता तुम्हें मानेगी। देश का प्रधानमंत्री बनना किसने रोका है तुमको? इसमें मोदी जी के हाथ हैं? ये देश के संविधान का काम है, ये किसी सरकार का काम है क्या?